अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अगले जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो है प्रीमियम से रिलेटेड है ना। इस बार हम डिवेंचर को इशू करेंगे वो प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है। पार, इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस वक्त हम डिवेंचर इशू करते थे एट पार, ठीक है। इस वक्त अब हम डिवेंचर इशू करेंगे एट प्रीमियम, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर उसने बोला है सनफ्लावर एलटीडी इशूड 4000 8% डिवेंचर 200 ईच, यानी सनफ्लावर एलटीडी ने 4000 8% डिवेंचर इशू किए हैं, 200 रुपये का एक है, एट ए प्रीमियम 6% और 6% प्रीमियम के साथ है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर 6% प्रीमियम है इसके, ठीक है। और उसने एक और बात बोली है कि जो आप डिवेंचर की अमाउंट है डिवेंचर होल्डर किस तरह से पेमेंट करेंगे, ये बताया गया है कि 80 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर है और 132 रुपीज़ जो है आपकी अलॉटमेंट के ऊपर है। इसके बाद उन्होंने बोला है डिवेंचर आर रिडेमेबल आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद डिवेंचर का रिडक्शन होगा। पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है, अगर ये लोन है तो इसका रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसका कुछ टाइम के बाद यानी कुछ सालों के बाद जो है इसका पेमेंट जब करती है, डिवेंचर अपने वापस ले लेती है कंपनी डिवेंचर होल्डर से और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देती है, इसी को कहा जाता है रिडक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं आने वाले जो भी वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला, फिर इसके बाद उसने बोला रिकॉर्ड द एंट्रीज एज्यूमिंग ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव। ये भी इसने बोला है कि भाई रिकॉर्ड करो, एंट्री रिकॉर्ड करो कि सारी की सारी अमाउंट जो है रिसीव हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन का है ना अंडर सब्सक्रिप्शन का है, फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब यहाँ पर फुल्ली सब्सक्राइब क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन है ना और अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर उसने बोला है कि 200 रुपये का डिवेंचर है। डिवेंचर की जो अमाउंट है, अगर नॉर्मली मैं क्वेश्चन के अंदर बात करूँ 8% डिवेंचर, यानी एक डिवेंचर की जो यहाँ पर अमाउंट बताई गई है वो कितनी है, 200 रुपये, है ना। 200 रुपये एक डिवेंचर की वैल्यू है। इसके बाद उसने बोला प्रीमियम पे इशू किया जा रहा, प्रीमियम कितना है, 6% प्रीमियम है, तो भाई प्रीमियम भी निकाल लेते हैं, है ना। प्रीमियम किस पे निकलेगा भाई, प्रीमियम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 200 रुपये का 6% कर दो, तो यहाँ पर जो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ में वो कितनी आ जाएगी, 12 रुपये आ जाएगी। यानी एग्जाम्पल के तौर पर डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू 200 थी मगर इशू किया जा रहा है वो 212 रुपये में, यानी अमाउंट जो डिवेंचर के ऊपर रिसीव होगी वो 212, मगर एक्चुअल वैल्यू डिवेंचर की कितनी है, 200। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा समझते हैं इस बात को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो एप्लीकेशन पे अमाउंट मंगवाई गई है वो कितनी मंगवाई गई है, 80 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितनी मंगवाई गई है, 132। मगर यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह नहीं बताया कि जो प्रीमियम की अमाउंट है वो एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो वो अलॉटमेंट के साथ मानते हैं, बाकी अलॉटमेंट के साथ मानते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मान लो ये 132 रुपीज़ है, अगर 80 और 132 को दोनों को प्लस करेंगे तो तुम्हारी जो अमाउंट बैठेगी वो 212 अमाउंट बैठ चुकी। यानी इसमें दोनों में प्रीमियम, इसमें या तो प्रीमियम इसमें शामिल है या इसमें शामिल है। और मैं बता चुका हूँ कि अगर ना बताया हो क्लियर तरीके से तो अलॉटमेंट में मानेंगे, है ना। अलॉटमेंट में मानने का मतलब क्या, यानी डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू की बात करी जाए तो 120 रुपये की तो डिवेंचर की खुद की वैल्यू होगी और 12 रुपये जो है प्रीमियम होगा, है ना। 12 रुपये क्या होगा, प्रीमियम शामिल होगा। इस तरीके से ये 132 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के ऊपर बैठी है डिवेंचर की अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिवेंचर कितने इशू किए गए आपके, 4000, तो 4000 डिवेंचर के हिसाब से एप्लीकेशन पर अमाउंट आएगी, 4000 डिवेंचर के हिसाब से ही अलॉटमेंट पर अमाउंट आएगी। मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4000, ठीक है। 4000 मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये 0 0 0 0 8 चौक 32, ये 3,20,000 एप्लीकेशन पे अमाउंट आएगी डिवेंचर की। इसके बाद यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी अमाउंट आएगी, 0 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12 और जी 4 एकम 4 और 1 5, 5,28,000 अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होगी। मगर इस बात को याद रखना इसके अंदर प्रीमियम शामिल है ना, इस बात को याद रखना है, इसमें प्रीमियम जो है वो शामिल है,
इसको मत भूलना कि प्रीमियम शामिल नहीं है, प्रीमियम इस 5,28,000 के अंदर शामिल है ना। अब देखते हैं एंट्री बना लेते हैं। इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। एंट्री की बात करते हैं। एंट्री में तो आपको जानते होंगे यहाँ एप्लीकेशन में पहले रिसीव की बाद में ड्यू की। तो एग्जांपल के तौर पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 3,20,000 है ना। इसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री कर देंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ड्यू की एंट्री के हिसाब से 3,20,000, दूसरी एंट्री भी इसी अमाउंट से होगी, है ना। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे याद जरूर रखना है आपको कि यहाँ प्रीमियम शामिल है ना। प्रीमियम यहाँ शामिल है, यानी प्रीमियम शो करना पड़ेगा। और प्रीमियम किसके साथ चलता है? ड्यू की एंट्री के साथ, और ड्यू की एंट्री इसमें पहले बनती है ना। तो यहाँ ड्यू की एंट्री बनाते हैं पहले अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना, अकाउंट। ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या, अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी आपको? 5,28,000, है ना। इसमें प्रीमियम कितने रुपए का, ये देखो आप पहले 12 रुपए का प्रीमियम है। 12 रुपए के हिसाब से 4,000 डिबेंचर इशू करे आपने, तो फालतू कितना आएंगे आपके? 12 चौक 48,000 रुपए आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आएगी। 48,000 डिबेंचर की अमाउंट आ रही है। 48,000 अगर डिबेंचर की अमाउंट आ रही है तो जो 8% डिबेंचर की खुद की वैल्यू है वो कितनी है? 120। 120 की मल्टीप्लाई 4,000 से करवाएंगे। 4,000 से करवाने के बाद इसकी जो अमाउंट बैठेगी वो कितनी बैठेगी? 4,80,000। इस तरीके से टोटल जो अलॉटमेंट पे अमाउंट आएगी वो 5,28,000 आएगी। ठीक है। इसके बाद इस पे अब रिसीव की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितनी अमाउंट आनी चाहिए, आ रही है 8% डिबेंचर पे, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट पे 5,28,000। क्वेश्चन हो चुका आपका, है ना।